हेलो दोस्तों, स्वागत है एकलव्य द प्रैक्टिस क्लासेज पर। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन में चैप्टर नंबर 7 मैकेविटी द मिस्ट्री कैट के समरी तथा कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं, जो 2025-26 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं क्लास को। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट The Mystery Cat has been written by T.S. Eliot। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट जिसे T.S. Eliot के द्वारा लिखा गया है। हु वाज ए क्लासिस्ट इन लिटरेचर, जो साहित्य में शास्त्रीयता प्राप्त था, जिन्हें रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स और राजनीति में जिन्हें महारत हासिल था, वासाह थे, एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी, और 20वीं सदी के महान कवियों में से एक थे। दिस poem is all about the mischief of the cat written in mock heroic vein। और ये जो कविता है, पोएम है, वो एक मिस्चीफ बिल्ली पे है, और जो कि पूरी जिस कविता में झूठी साहस किया गया है कि बिल्ली के, जो कि उसके रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। मैकेविटी इज ए जिंजर कैट विथ श्रंक आइज। मैकेविटी जो है कि जिंजर कैट है, मतलब पतली दुबली और लंबी सी, और उसकी आंखें धंसा हुआ है। ही डिफाइज बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल लॉज। और ये बिल्ली जो है ना, वो मानव द्वारा बनाए गए सभी नियमों को तोड़ देता है, यहाँ तक कि जो नेचुरल लॉ है, जैसे ग्रेविटेशनल लॉ, जिसके माध्यम से कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आ जाता है, लेकिन ये इस नियम को तोड़ के भी ये हवा में उड़ने लगता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये मानव द्वारा बनाए गए, यहाँ तक कि जो नेचुरल लॉ है उसको भी तोड़ देता है। एंड कमिट्स सेवरल क्राइम्स सच एज ड्रिंकिंग मिल्क्स, ब्रेकिंग ग्लास। और ये जो है ना, कई क्राइम को करता है, जैसे दूध को पी जाना चुरा के, ब्रेकिंग ग्लास किसी ग्रीन हाउस के ग्लास को तोड़ देना, लूटिंग लार्डेन, और जो लार्डेन में जो फूड स्टोरेज होता है उससे उस फूड को चुरा के खा जाना, लूट लेना। एंड स्टीलिंग सम पेपर्स एंड प्लान्स ऑफ एडमिरल्ट्री, जो नौसेना होते हैं उसकी जो पेपर होते हैं, प्लान होते हैं या ड्राइंग्स होते हैं, उसको भी वो चुरा लेता है और उसको फाड़ के किसी फर्श पे, किसी सीढ़ी पे फेंक देता है। ही कमिट्स ऑल दीज क्राइम सो स्मार्टली। और ये जो बिल्ली है वो सभी क्राइम को बहुत ही स्मार्टली, निपुणता के साथ करता है। एंड इज़ नेवर कॉट बाय एनीवन। और ये किसी के द्वारा पकड़ा नहीं जाता है। ही नेवर लिव्स एनी एविडेंस बिहाइंड हिम। और जब भी ये बिल्ली कोई क्राइम करता है तो अपने पीछे कोई भी एविडेंस, कोई भी साक्ष्य नहीं छोड़ता है, ना तो फुटप्रिंट छोड़ता है, ताकि कोई, चाहे वो स्कॉटलैंड पुलिस हो या फिर उसके जो उड़नदस्ता हो, कोई भी इसे पकड़ नहीं पाता है, क्योंकि अपने पीछे ना तो कोई साक्ष्य, ना तो कोई फुटप्रिंट छोड़ता है। सो द पोएट कॉल हिम ए मिस्ट्री कैट। और इसीलिए पोएट इसे रहस्यमयी बिल्ली कहते हैं। एंड कंपेयर्स विथ नेपोलियन। और इस बिल्ली की तुलना पोएट नेपोलियन से करते हैं। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट इज़ कंपोज्ड बाय, ये T.S. Eliot हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, T.S. Eliot was born in डैश इन अमेरिका एंड डाइड इन डैश इन इंग्लैंड। तो T.S. Eliot का जन्म अमेरिका में हुआ था 1888 में, और इनका मृत्यु इंग्लैंड हुआ था 1965 में। तो 1965 में ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे T.S. Eliot was known for। T.S. Eliot जो है ना, जाने जाते थे किसके लिए, तो वो क्रिटिक भी थे, ड्रामाटिस्ट भी थे, पोएट भी थे। तो इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, T.S. Eliot was awarded the Nobel Prize for Literature in। तो T.S. Eliot को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1948 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैकेविटी इज़ कॉल्ड। मैकेविटी को हिडन पॉ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैकेविटीज़ पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक ए डैश स्टेयर। तो मैकेविटी के पास जो उड़ने की जो क्षमता था, उसे फ़कीर लोग देखते रह जाते थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु इज़ आउटवार्डली रिस्पेक्टेबल। जो बाहर से कौन सम्माननीय थे।
तो मैकेविटी ये बाहर से बिल्कुल सभ्य थी लेकिन अंदर से बहुत ही क्रिमिनल माइंडेड के था। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैकेविटी इज ए डैश कैट। तो मैकेविटी एक जिंजर कैट था जो पतली, दुबला और लंबा था। अच्छा, यहाँ पे जो मैकेविटी है इसे एक मेल के रूप में दर्शाया गया है, इसलिए कहने में कभी कभी फीमेल के जैसा हो जाता है। मैकेविटी क्वेश्चन नंबर 9 है, मैकेविटी इज़ डैश एंड सुएविटी कैट। तो मैकेविटी जो थी ना वो जो था वो डिसीटफुलनेस था, मतलब अशुभ था, डिसऑनेस्ट था, और सुएविटी मतलब विनम्र। तो मैकेविटी के पास ये दोनों गुण था, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और आज का आखिरी प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, मुंगो जेरी एंड ग्रिडल बोन आर ऑल्सो। तो मुंगो जेरी और ग्रिडल बोन जो है ना वो भी दो बिल्ली का ही नाम है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।